Hello everybody, welcome to another video in the JEE series of channel Admission Wise. Earlier हमने IIT बॉम्बे को डिस्कस किया, इस वीडियो में हम IIT दिल्ली को डिस्कस करेंगे। अगेन जो हमारा फॉर्मेट है, पहले हम इंस्टीट्यूट वाइज स्नैपशॉट देखेंगे, फिर हम इंडिविजुअल ब्रांच के किस रैंक पे लास्ट ईयर किस रैंक तक आपको किस ब्रांच में एडमिशन मिल रही थी वो देखेंगे, और उसके बाद एक ओवरव्यू लेंगे कि डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए क्या क्या क्लोजिंग रैंक रहे हैं। दिल्ली IIT दिल्ली एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। इसमें बॉम्बे में डिफरेंस ये है कि IIT दिल्ली अपना डेटा बहुत सारा डेटा पब्लिश नहीं करता, और उन्होंने अभी एक रिसेंट पॉलिसी बनाई है जिसमें इन्होंने IIT दिल्ली ने पिछले कुछ सालों से अपना हाईएस्ट सैलरी का डेटा पब्लिश करना बंद कर दिया है, जिसके कारण हम इसको डायरेक्टली IIT बॉम्बे से कंपेयर नहीं कर सकते। जो डेटा पब्लिश्ड है हम उसके ऊपर बात करते हैं। लास्ट ईयर 2024 की काउंसलिंग में जो ओपन कैटेगरी में जेंडर न्यूट्रल सीट्स थी उसका कट ऑफ गया था 6102 रैंक पर, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये था 12551। ये हम एडवांस के रैंक की बात कर रहे हैं। जो इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट है अप्रोक्सीमेटली 85% अक्रॉस डिफरेंट स्ट्रीम्स है। एवरेज सैलरी 25 लाख रुपए, मीडियन सैलरी 20 लाख रुपए। इससे एडिशनली जो डाटा IIT दिल्ली पब्लिश कर रहा है उसके अनुसार अप्रोक्सीमेटली लास्ट ईयर में 50 ऐसे ऑफर आए थे डोमेस्टिक, जिनका जो सैलरी पैकेज था वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा था, और 20 ऐसे ऑफर थे इंटरनेशनल जिनका सैलरी पैकेज 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा था। मीडियम और मीन हमने बॉम्बे वाले एक वीडियो में भी डिस्कस किया था, एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। जो मीन होता है या जो एवरेज सैलरी होती है वो सारी सैलरीज को इकट्ठा करके उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देते हैं, तो उस तरीके से वो एवरेज सैलरी निकलती है। और जो मीडियन सैलरी होती है वो सारी सैलरीज को सॉर्ट कर लेते हैं हम, और उसमें से देखते हैं कि जो मिडल वाला स्टूडेंट था उसको कितने पैसे मिले। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आपकी किसी भी ब्रांच में या किसी इंस्टीट्यूट में ऊपर की 3 4 5 सैलरीज ब्लोटेड हैं और एक्चुअली ज़्यादातर स्टूडेंट्स को सैलरीज कम मिल रही हैं, तो उसमें एवरेज इन्फ्लेट हो सकता है। तो मीडियन एक बेटर मेट्रिक है अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए चेक करने के लिए कि किस तरह की प्लेसमेंट जाती है। तो IIT दिल्ली में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बेसिकली दो कोर्सेज डायरेक्टली ऑफर कर रहे हैं। एक कोर्स है जो कि 4 इयर्स बीटेक है, जिसमें पिछले साल जो ओपन कैटेगरी के रैंक गया था वो 116 था, और फीमेल के लिए 556 था। इसकी प्लेसमेंट परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 90% प्लस थी, और ये सबसे इन डिमांड कोर्स है। एडिशनली IIT दिल्ली क्या कर रहा है कि अपने को एक ड्यूअल डिग्री बीटेक प्लस एमटेक 5 ईयर कोर्स दे रहा है कंप्यूटर साइंस में, जिसकी जो कट ऑफ गई थी वो पिछले साल 204 रैंक गया था ओपन कैटेगरी में, और फीमेल के लिए 1061 गया था। एक एडिशनल ब्रांच है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। इसमें जो लास्ट ईयर ओपन कैटेगरी रैंक गया था 4 साल वाले कोर्स में वो था 332, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1240। इसकी प्लेसमेंट 90% प्लस थी। और इसी में 5 साल का अगेन ड्यूअल डिग्री अपना बीटेक और एमटेक का कोर्स। इसमें जो ओपन कैटेगरी रैंक गया था वो 417, और इसमें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1644। इसकी भी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी थी। जो पिछले हिसाब से देखा जाए तो 85% प्लस की इसकी प्लेसमेंट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें अगेन IIT दिल्ली दो कोर्स ऑफर कर रहा है, एक 4 ईयर का बीटेक और एक 4 ईयर का ही इसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन पावर एंड ऑटोमेशन। तो जो क्लासिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसमें आपको रैंक कट ऑफ गया था 625, और फीमेल्स के लिए 1826। और जो पावर एंड ऑटोमेशन वाला है उसमें रैंक कट ऑफ गया था 810, और फीमेल के लिए 2462। दोनों ही केस में प्लेसमेंट सिमिलर रही है। ये नंबर्स पब्लिश करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल ब्रांच के हाई मीडियम हाई एवरेज मीन मीडियन हाई सैलरी लो सैलरी IIT दिल्ली पब्लिश नहीं कर रहा है। केमिकल इंजीनियरिंग, इसमें दो कोर्स हैं, एक 4 साल का बीटेक जिसकी ओपन कैटेगरी रैंक गया था 2221, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये कट ऑफ था 5060। इसमें 85% प्लेसमेंट थी। और जो ड्यूअल डिग्री है इसके प्लेसमेंट के डाटा अवेलेबल नहीं है, पर इसमें जो रैंक गया है वो आप देख लीजिए 3646, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 6847।
उसके बाद जो सदाबहार ब्रांचेज़ हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, तो इनमें आप देख सकते हैं कि ये 4 साल वाले कोर्सेज़ हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ओपन कैटेगरी का रैंक, क्लोजिंग रैंक गया है 1782 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 5487। इसमें अप्रोक्सीमेटली 85% की प्लेसमेंट रही है। और जो सिविल है उसके लिए जो कट ऑफ गया था ओपन कैटेगरी रैंक का लास्ट ईयर 2024 में 4169 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 9424। इसमें प्लेसमेंट अराउंड 75% रहती है। मटेरियल्स इंजीनियरिंग, ये भी 4 ईयर्स वाला कोर्स है। तो इसमें आपका ओपन कैटेगरी में पिछले साल रैंक गया था 3797 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 9743। और जो दूसरा कोर्स है इंजीनियरिंग फिजिक्स, उसके अंदर ओपन कैटेगरी रैंक गया था 2560 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 7030। इंजीनियरिंग फिजिक्स में प्लेसमेंट डाटा अवेलेबल है विच इज़ अराउंड 65 to 70%। उसके बाद प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करते हैं, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में ओपन कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक गया है जेंडर स्पेसिफिक ना होके ओपन सबके लिए 3089, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 9018 और इसमें आपकी प्लेसमेंट है 80 to 85%। और जो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में ओपन कैटेगरी रैंक गया है 6102 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 12551। इसमें प्लेसमेंट है अप्रोक्सीमेटली 80%। अब हम आते हैं बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसमें ओपन कैटेगरी रैंक लास्ट ईयर गया है 4849 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 9733। ये 4 ईयर कोर्स है बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग का। इसमें प्लेसमेंट परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 80% है। और जो एनर्जी इंजीनियरिंग करके एक कोर्स है, उसके अंदर जो ओपन कैटेगरी रैंक गया है वो 2707 और जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 6523। इसके लिए प्लेसमेंट डाटा अवेलेबल नहीं है। तो ये जो स्लाइड है इस पर हम बात कर रहे हैं कि जो भी सारे कोर्सेज, चाहे 4 ईयर 5 ईयर कोर्सेज, ड्यूल डिग्री कोर्सेज, जो भी आईआईटी दिल्ली ऑफर कर रहा है, उसके अंदर लास्ट ईयर के हिसाब से आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, ओपन कैटेगरी हो, एससी एसटी हो, किस रैंक पे क्लोज हुआ था और फीमेल के लिए वो क्या रैंक था, ये आप देख सकते हैं दोनों तरीके का डाटा। अब आईआईटी दिल्ली एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। कई तरह की रैंकिंग्स में ये आईआईटी बॉम्बे से कम्पीट करता है और आईआईटी बॉम्बे से कईयों में बेटर भी आता है। लेकिन क्योंकि ये डाटा अपना पब्लिश नहीं कर रहे हैं, सैलरी का डाटा हर एक इंडिविजुअल ब्रांच के लिए पब्लिश नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इसका डायरेक्ट कंपैरिजन मुश्किल है। बट जो कंपनीज आती हैं, यहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं और जो एवरेज सैलरी जो मैंने बताई वो 25 लाख इज इन अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस इज कंपेरेबल टू आईआईटी बॉम्बे। इसके साथ ही हम आईआईटी दिल्ली के इस वीडियो को फिनिश करते हैं। आई होप दिस हैज़ बीन यूज़फुल टू यू। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस पर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें बताइए क्या क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, क्या और चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो हम वो करने की कोशिश करेंगे। और आगे आगे आपके लिए और भी कॉलेजेस के वीडियो लाएंगे। हमारा प्रयास है कि हम अप्रोक्सीमेटली 100 कॉलेजेस को कवर करें, जिससे आपको आपकी एडमिशन प्रोसेस में आसानी हो। थैंक यू।